तो एक तारीख नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2026। इस दिन से भारत के फाइनेंशियल नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये कोई छोटे-मोटे चेंजेस नहीं हैं। ये हमारी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और रोज के खर्चों पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और हमारी जेब के लिए इनके क्या मायने हैं। रोज की शॉपिंग से लेकर शेयर बाजार के दांव-पेच तक, घर खरीदने के सपने से लेकर बच्चों की पढ़ाई के खर्च तक, सवाल ये है कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इन नए नियमों से अछूता रहेगा। सवाल बड़ा है और इसका जवाब जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। आज हम 5 जरूरी बातों पर नजर डालेंगे। पहले समझेंगे कि ये बड़े बदलाव असल में हैं क्या। फिर देखेंगे कि पैन कार्ड के मामले में कहाँ राहत मिली है। बीमा और शिक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट और आईटीआर के नए नियम क्या कहते हैं। और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब के पीछे सरकार का बड़ा मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे बदलाव बजट 2026 में अनाउंस हुए थे और 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। और हाँ, इसका असर एक आम इंसान से लेकर बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स तक सब पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके पर्स में होती है, पैन कार्ड। सरकार ने रोजमर्रा के छोटे-मोटे लेन-देन के लिए इसके नियमों को थोड़ा आसान बनाया है। तो देखते हैं कि ये राहत कहां-कहां मिल रही है। पहली और शायद सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो कैश में डील करते हैं। हम सब जानते हैं कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक लिमिट से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन कार्ड दिखाना पड़ता था। अब सरकार इसी नियम को थोड़ा आसान बना रही है ताकि छोटे लेन देन में कोई दिक्कत ना हो। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो है 1 लाख रुपए। जी हाँ, अब पूरे साल में अगर कोई कुल मिलाकर 1 लाख रुपए तक कैश जमा करता है या निकालता है तो उसे पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे व्यापारियों और आम परिवारों के लिए वाकई एक बड़ी सहूलियत है। अच्छा, ये राहत सिर्फ बैंकों तक ही नहीं है। जरा उन मौकों के बारे में सोचिए जब किसी होटल, रेस्टोरेंट या किसी फंक्शन में एक बड़ा बिल चुकाना पड़ता है। वहां भी अब नियम बदल गए हैं। यहां भी लिमिट 1 लाख रुपए ही है। मतलब अगर आपका एक बार का बिल 1 लाख रुपए तक का बनता है तो आप बिना पैन कार्ड की चिंता किए पेमेंट कर सकते हैं। इससे बड़ी फैमिली गैदरिंग्स या छुट्टियों के दौरान होने वाली परेशानी काफी कम हो जाएगी। और रुकिए, राहत की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई अपने घर एक नई गाड़ी या मोटरसाइकिल लाने की सोच रहा है तो सरकार ने उस प्रोसेस को भी थोड़ा आसान कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब 5 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि मिडिल क्लास की कई पसंदीदा कारों और बाइक्स को खरीदने के लिए अब एक कागजी कार्यवाही कम हो जाएगी। और अब आते हैं शायद सबसे बड़ी राहतों में से एक पर, जो उन लोगों के लिए हैं जो अपना घर या फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे हैं। प्रॉपर्टी डील्स के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो खासकर छोटे शहरों और कस्बों में घर खरीदने वालों के लिए पूरी प्रक्रिया को काफी आसान बना देगा। चलिए, अब जरा गियर बदलते हैं और अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि बीमा और शिक्षा जैसे जरूरी पारिवारिक खर्चों पर इन नए नियमों का क्या असर होने वाला है। बीमा सेक्टर में ना एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ तो नियम सख्त हो रहे हैं। अब किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए पैन कार्ड बिल्कुल जरूरी होगा, चाहे प्रीमियम कितना भी कम क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी राहत भी दी गई है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर जो भी ब्याज मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, और तो और उस पर कोई टीडीएस भी नहीं कटेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जो यकीनन कई परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। बच्चों की पढ़ाई पर जो टैक्स छूट मिलती है उसे जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया गया है। और जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स छूट जो पहले सिर्फ 100 रुपए प्रति महीना थी, उससे सीधे 30 गुना बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। और हॉस्टल अलाउंस की छूट 300 रुपए से बढ़कर सीधे 9,000 रुपए महीना हो गई है। ये सैलरी पाने वाले माता पिता के लिए हर साल हजारों रुपए की सीधी बचत है। ठीक है, तो अब तक हमने राहत की बातें की। चलिए अब अपना फोकस इन्वेस्टमेंट और टैक्स फाइलिंग की दुनिया की तरफ ले चलते हैं। देखते हैं कि शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स के लिए क्या नए नियम आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए 3 बड़ी खबरें हैं और हो सकता है कि ये उन्हें ज्यादा पसंद ना आए। पहली, शेयर बायबैक पर अब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिससे रिटर्न पर असर पड़ सकता है।
दूसरी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग अब महंगी होने वाली है। सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स पर यह 0.05% और ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.15% होगा। सीधा मतलब यह है कि अब हर सौदे पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को लेकर भी एक जरूरी अपडेट है। जिन बिजनेस और प्रोफेशनल्स का ऑडिट नहीं होता, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। लेकिन हाँ, सैलरी वाले लोग जो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करते हैं, उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी। उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इन सारे बदलावों, कहीं राहत तो कहीं सख्ती के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है? चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। और इसका जवाब सरकार की सोच में बिल्कुल साफ झलकता है। मकसद दोहरा है। एक तरफ छोटे लेन देन में आम लोगों को राहत देना और दूसरी तरफ बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर अपनी निगरानी को और भी मजबूत करना। तो अगर फटाफट सब कुछ समेटें तो 4 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, रोज के लेन देन में पैन फ्री लिमिट बढ़ने से जिंदगी आसान होगी। दूसरी, बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। तीसरी, शेयर बाजार में ट्रेडिंग की लागत थोड़ी बढ़ जाएगी। और चौथी, बीमा खरीदने के लिए पैन अनिवार्य होने से नियमों का पालन और भी सख्त हो जाएगा। तो अब सवाल सीधा है, 1 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है। इन नए नियमों की रोशनी में क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इन बदलावों के लिए तैयार है? इस पर सोचने और तैयारी करने का यही सही वक्त है।